स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर आगे के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, उनमें मैंने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए थे पार्शियल डिफरेंशिएशन के, ठीक है। आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ़ u इज इक्वल टू एक्स बाई फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स, देन राइट द वैल्यू of x del u over del x plus by del u over del y। देखिए इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन u इज इक्वल टू एक्स बाई फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स, ठीक है। सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लो, डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें करना है तो बाई हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बाई तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये फंक्शन ऑफ बाई अपॉन एक्स है तो ये फंक्शन ऑफ एक्स का भी है और बाई का भी है, ठीक है। तो इसको भी हम एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे और एक्स तो है ही, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बाकी जो केवल और सिंगल बाई है ये कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लेकर के चलेंगे, दो पेयर बन जाएंगे, पहला फंक्शन ये बन जाएगा और सेकंड फंक्शन ये बन जाएगा, ठीक है। तो दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हैं तो उनका प्रोडक्ट में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आपको पता होना चाहिए। एक को छोड़ेंगे दूसरे को करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे फर्स्ट वाले को करेंगे, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा और बाई तो कांस्टेंट ऐसे ही लिखा रहेगा, इनटू सेकंड वाला ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए तो एक्स वाई को हमने छोड़ दिया, ठीक है। एक्स वाई को छोड़ेंगे तो एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा एफ डैश बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। और फिर बाई अपॉन एक्स का चेन रूल से बाई अपॉन एक्स का भी करेंगे, ठीक है। तो बाई अपॉन एक्स का जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, बाई 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बाई तो कांस्टेंट है तो बाई ऐसे ही लिखा रहेगा, तो ये माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हम बता रहे हैं आपको, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, अगर आप पी अपॉन क्यू अगर डिवीजन क्वेश्चन रूल लगाना चाहते हैं तो इस हिसाब से क्या होगा, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ा ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन डी ओवर डी एक्स 1 का डिफ्रेंशिएशन माइनस फिर ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में नीचे वाले फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर, तो 1 का तो 0 हो जाएगा तो x इंटू 0 माइनस डी ओवर डी एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो वही मैंने किया है, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बाई तो कांस्टेंट है तो बाई ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, डेल यू ओवर डेल एक्स की। इसको और सही से लिख लीजिए तो बाई टाइम्स ये हो जाएगा एफ बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई, अब प्लस की जगह ये माइनस साइन ये वाला बाहर ले लीजिए, माइनस का एक्स वाई, और ये हो जाएगा बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ डैश बाई अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बाई बाई मल्टीप्लाई में बना देगा, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स बचेगा, ये कितना बचेगा, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसको लिख लीजिए माइनस का बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा एफ डैश बाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हो गई डेल यू ओवर डेल एक्स की।
जब del u ओवर del x की वैल्यू आ गई, हमको क्या चाहिए, x ऑफ del u ओवर del x की, तो जो भी वैल्यू आए उसमें x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस x से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का बाई स्क्वायर एफ डैश बाई अपॉन एक्स, ठीक। अब वैल्यू निकाल लीजिए डेल यू ओवर डेल वाई, बाई के रिस्पेक्ट में, तो अब ये वाला बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जब हम, ठीक है, तो फिर से फर्स्ट फंक्शन ये ले लीजिए, यहाँ पर x इस बार कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x कांस्टेंट हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स वाई का बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई का 1 हो गया, बच्चा हमारे पास x, ठीक है, इनटू सेकंड वाला ऐसे ही लिखा रहने दीजिए बाई अपॉन एक्स, प्लस फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे तो एक्स वाई को छोड़ा, फिर f का करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश बाई अपॉन एक्स, इंटू बाई अपॉन एक्स का करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा और बाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और इंटू डेल ओवर डेल एक्स, सॉरी डेल ओवर डेल वाई, बाई का करते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव, तो बाई का 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखा रहे जी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, बाई ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो आया इसमें बाई से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स प्लस का, ठीक है, प्लस का हो जाएगा हमारे पास बाई स्क्वायर एफ डैश बाई अपॉन एक्स। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, नाउ x टाइम्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बाई टाइम्स डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, तो ये एक्स वाई एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स, एक्स वाई एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स, ये 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स एक्स वाई एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स प्लस बाई स्क्वायर एफ डैश बाई अपॉन एक्स माइनस का बाई स्क्वायर एफ डैश बाई अपॉन एक्स, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स की वैल्यू यू के इक्वल है, तो इसको यू लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 2u के इक्वल आ रही है, ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना था, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इफ़ z इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस ए वाई प्लस फाई एक्स माइनस ए बाई प्रूव दैट, ठीक है, हमको प्रूव करना है डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिए भाई z की वैल्यू दे रखी है और पहले डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालिए, फिर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालिए, ऐसे डेल जेड ओवर डेल वाई निकालिए, फिर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालिए, ठीक है। तो देखिए इसका सलूशन डालिए, सबसे पहले निकालेंगे हम डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू, तो जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, इसके अंदर x प्लस ए वाई को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो x प्लस ए वाई का जब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x का 1 हो जाएगा, 1 प्लस बाकी ये तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ऐसे ही प्लस ये हो जाएगा फाइव डैश x माइनस ए वाई इंटू एक्स माइनस ए वाई का करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई।
अब ऐसे ही यहाँ पे डेल टू जेड ओवर निकाल लीजिए, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका एक बार फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश का क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और फिर से एक्स प्लस ए वाई का चेन रूल से करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा, फिर से चेन रूल से इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसमें आप ए से मल्टीप्लाई करा दीजिए ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, प्लस फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, इसमें भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक ये एक वैल्यू तुम्हारे पास ये निकल के आ गया आर एच एस वाली। एल एच एस वाली वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एल एच एस वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालिए, तो जेड का वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में एफ डैश हो जाएगा, फिर चेन रूल से इसके अंदर जो लिखा इसका भी वाई के रिस्पेक्ट में, तो इनटू इसका वाई के रिस्पेक्ट में एक्स तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, और ए वाई का क्या होगा, ए वाई का ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही ये फाई डैश एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। ठीक है, अब x हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में निकाले तो इसका 0 हो जाएगा, और माइनस ए वाई का जब y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो माइनस ए आएगा, तो ये माइनस का यहाँ साइन आ जाएगा और इनटू ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर से एक बार पार्शियल डेरिवेटिव डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू एक ए चल रहा था आपका। ठीक है, और x प्लस ए वाई का फिर से करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ए वाई का a आएगा, y कांस्टेंट है, y का हमारे पास करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो a और एक a ऑलरेडी चल रहा था a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा फाई डबल डैश x माइनस ए वाई, x कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस ए वाई का करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस ए वाई का माइनस ए आएगा। ठीक है, एक साइन माइनस ऑलरेडी चल रहा था तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, प्लस ए और ए के ऊपर चल रहा तो ए स्क्वायर बना देगा ये। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ये वैल्यू देखिए किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूव करना था, देखिए प्रूव हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है, इफ़ u इज इक्वल टू ई की पावर x कॉस वाई माइनस का बाई साइन वाई, देन सो दैट डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। काफ़ी इजी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको
उसके अलावा जो भी वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे, बस इतना याद रखना। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू। तो यू है, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ पे अंदर भी एक्स आ रहा है, ठीक है, बाहर भी एक्स है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इस पूरे को सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। तभी हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, सेकंड वाले को ऐसे लिखा रहने दो, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस, अब फर्स्ट वाले को छोड़ा तो सेकंड वाले को करेंगे, और इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस वाई कांस्टेंट इनटू एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, माइनस बाई साइन बाई, दोनों में बाई बाई का फंक्शन आ रहा है, और बाई हम कांस्टेंट लेकर के चल रहे, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा ये आपके पास, ये इतना आंसर आ गया, तो इसको हम ऐसे करके ऐसे लिख दिया, इतना आंसर आ गया। डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब इस पर फिर से लगाएंगे डेरिवेटिव, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, बाकी को सेम एज इट लिखा रहने दीजिए, माइनस साइन बाई प्लस, अब फर्स्ट वाले को छोड़ा, सेकंड वाले यानी कि इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस वाई तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो इंटू 1, बाकी माइनस का 0, फिर से वही इतना ही आ जाएगा, प्लस ये चल रहा था ई की पावर एक्स कॉस वाई, पर एक ही आ ही चुका है, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स। ऐसे ही हम निकालेंगे डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू। अब वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ई की पावर एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ई की पावर एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स कांस्टेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक्स कॉस वाई में लगाएंगे तो एक्स भी कांस्टेंट है, तो एक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, और कॉस वाई का करेंगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा, माइनस का साइन वाई, फिर माइनस साइन, फिर यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक। अब यहाँ पे जब लगाएंगे तो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे हम, वाई को छोड़ा, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है, प्लस फिर वाई का करेंगे 1 हो जाएगा, साइन वाई को छोड़ेंगे, साइन वाई ही रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल यू ओवर डेल वाई की। डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो ई की पावर एक्स तो कांस्टेंट है, वो बाहर ही रहेगा, ठीक है। फिर से इसका वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कांस्टेंट है, एक्स को ऐसे रखा रहने दे दीजिए, ठीक है, और साइन वाई का करेंगे, साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा, तो ये माइनस साइन के साथ कॉस वाई में कन्वर्ट हो गया, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में निकाल ले, 2 फंक्शन है बाई के, तो पहली वाली बाई को छोड़ा तो कॉस का हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन वाई, प्लस फिर कॉस वाई को छोड़ेंगे तो बाई का 1 हो जाएगा इंटू 1, प्लस साइन वाई का बाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस का एक्स ई की पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ठीक है, ये बाई ई की पावर एक्स साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस का बन जाएगा, और ई की पावर एक्स भी अंदर जाएगा, तो ई की पावर एक्स कॉस वाई हो जाएगा। फिर इसके साथ जब आएंगे तो माइनस और प्लस माइनस, और ये ई की पावर एक्स भी अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ई की पावर एक्स कॉस वाई। ये वैल्यू आई है आपके पास डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नाउ डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, 1 मिनट रुकिए ज़रा रिफ़िल कर लें।
अब जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कुछ क्या सारी टर्म कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर 0 बना देगा। कैसे 0 आएगा देखिए, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आपके पास लिखी है, ई की पावर एक्स को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स कॉस वाई, इसको फिर से अंदर भेजो तो ये माइनस का बाई ई की पावर एक्स साइन बाई, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ई की पावर एक्स कॉस वाई, ये तो इसकी वैल्यू हो गई डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लिखो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इसकी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस बाई ई की पावर एक्स साइन बाई, ये दोनों टर्म सेम है तो माइनस का 2 टाइम्स ई की पावर एक्स कॉस वाई। अब देखिए एक्स ई की पावर एक्स कॉस वाई, एक्स ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बाई ई की पावर एक्स साइन बाई, बाई ई की पावर एक्स साइन बाई कैंसिल हो गया, 2 ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस 2 ई की पावर एक्स कॉस वाई, सारे टर्म कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर 0, और यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए होमवर्क में है और बिल्कुल सेम है, सो दैट डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है यू इज इक्वल टू ई की पावर एम बाई इंटू कॉस एम एक्स। सेकेंड पार्ट दे रखा है u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट दे रखा है u इज इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। ठीक, तो ये तीनों पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी इजी हैं ये। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 11, वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 12 भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है हमारे पास, इफ़ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r। ठीक है, वेयर r की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, देन so that del to u over del x square plus del to u over del y square is equal to f double dash r plus 1 upon r f dash r। देखिए इसका सल्यूशन ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, फंक्शन ऑफ r, और r की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देते हैं तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है, u इज इक्वल टू, यू डिपेंड कर रहा है एक्स वाई दोनों पे। ठीक है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव का ही यूज होगा यहाँ पे। तो अगर हम डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो लिखिए नाउ डेल यू ओवर डेल एक्स की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा, तो f का सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव f डैश हो जाएगा, f डैश, और इसकी वैल्यू r है तो इसको r ही मान लो। ठीक है, इनटू फिर ये हो जाएगा डेल r ओवर डेल x,
तो ये हो जाएगा एफ डैश आर और डेल ओवर डेल एक्स, आर की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ डैश आर, ठीक है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है, अंडर रूट बाई को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप से लिखा है, और डी ओवर डी एक्स आपको निकालना है इसका। तो इसका डी ओवर डी एक्स कैसे निकालेंगे, 1/2 रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू में इसका करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तो आता है हमारे पास, तो वही काम करना है हमको, बाई को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अंडर रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट के अंदर जो भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और चैन रूल से फिर इसका करेंगे अंडर रूट वाले के अंदर x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन, ये आ गया r, ठीक। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, r के इक्वल, तो हमने लिख दिया r, ठीक है। अब निकाल लीजिए del 2u ओवर del y, सॉरी del 2u ओवर del x स्क्वायर। देखिए del 2u ओवर del x स्क्वायर निकालने से पहले मैं बता दूं, जैसे हमने del u ओवर del x निकाला तो बाई के रिस्पेक्ट में करते फिर से f डैश आर del r ओवर del y हो जाता, तो f डैश आर del ओवर del y हो जाता, तो ये बाई के रिस्पेक्ट में निकालते तो 2x की जगह 2y हो जाता, तो यहाँ पे बाई हो जाता। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख लीजिए, सिमिलरली del u ओवर del y, del u ओवर del y की वैल्यू कितनी आएगी, एफ डैश आर अपॉन आर इंटू बाई, ठीक है।